बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के व्लॉग में अहम खबरें और उन पर तज़िया देंगे। नाज़रीन, ठीक कहते हैं, जिस माशरे में, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो माशरा नहीं रहता। हजूम, और हजूम में इंसाफ नहीं होता। कत्ल गारत, चोरी, डाका, फ्रॉड सब कुछ जायज़ होता है। मेरी मुराद पाकिस्तान के हालात से है, जिसके इलेक्शन शफाफ ना हो उस पर उंगली उठती है। दूसरी तरफ जो एक पूरी कौम थी जिसने ईरान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसके सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे की आखिरी रसूमात में उनके नमाज जनाजा की जिस तरह लोग करोड़ों के दौर आए, आंखों में आंसू बहा के अपने लीडर को किया, इससे साबित हो गया जो कायद हुक्मरान आवाम की तायद से आए, आवाम वो मुल्क ही तरक्की करता है और बड़े से बड़े बहरान पर काबू पा लेता है, जिसकी ज़िंदा मिसाल अमेरिका ईरान जंग है, फ़लस्तीन जंग है और उनके हमायतियों की। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में रखने के लिए साजिशों की बू आ रही है कि उसे जेल से बाहर नहीं आने देना। अगर वो जेल आ गया तो तुम्हारा पूरा निज़ाम लपेटा जाएगा और ये बच नहीं पाएगा किसी भी कीमत पर। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो दो गैर मुल्की बच्चियों के साथ गैंग रेप और अगवा बराए तवान हुआ, उसमें बॉस का असल बॉस जो क्रिप्टोकरेसी का बेताज बादशाह था, जिसने और भी अपने कई लोगों के अरबों रुपये डुबा दिए, करोड़ों रुपये, वो सख्त परेशान है और ये बचाल आएगा। गुज़श्ता रोज़ इस पर समा टीवी में 11 बजे आयशा बख्श के प्रोग्राम में हसन नसार ने कहा कि अगर इसमें इंसाफ ना हुआ तो ये माशरा ही नहीं रहेगा। फिर इसका प्रोग्राम 24 और एक्सप्रेस ने 8 बजे के स्लॉट में इस पर रोशनी डाली कि इसका असल जिम्मेदार कौन है, बॉस कौन है। क्या नाज़रीन, मुख्तसर बात है कि अगर मोहतरम रज़ा डार साहब इन दो बच्चियों को बैरून मुल्क से ना मंगवाते, वीज़ा ना लगवाते, ना यहाँ अगवा बराए तवान होता, ना यहाँ गैंग रेप होता और DNA भी मैच कर गया है। अगर रज़ा डार का किरदार उन्हें ना बुलाता तो ना वहीद आता। अभी तक वो गाड़ियाँ तवील में नहीं ली गई जिनमें इस्तेमाल किया गया, वो CC फुटेज नहीं बुलाई गई जिन्हें एयरपोर्ट पे उन लड़कियों को रिसीव किया, जहां CC कैमरे जाते रहे, वो गाड़ी अभी तक नहीं आई। पुलिस ने दावा किया था। मैं इन्वेस्टिगेशन DIG से गुजारिश करता हूँ, ये बताएं कि क्या अभी तक आपने जहां जहां ये जोड़े जाकर लड़कियां और रज़ा डार ठहरते रहे उसकी वीडियो ली, इस दौरान रज़ा डार का CDR निकलवाया, किस किस से बात हुई? इसमें तो बड़े लोगों की कुर्बानी होगी, बचेगा नहीं। ये तो नाज़रीन पढ़ी लिखी बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अहम केस सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ा ट्वीट केस में, यानी कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की सजा मतली की दरखास्तों पर समाअत अदालत ने एडिशनल अटारनी जनरल समेत दिगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत अब 21 जुलाई तक मुलतवी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। एक तरफ मुतनाज़ा ट्वीट में एक प्रेगनेंट बच्ची जो इंसानी हकूक़ करती थी, ईमान मज़ारी, वो जेल में, और दूसरी तरफ सिंगापुर से बुला के जिसके बाद ही गैंग रेप हुआ, उसके बाद ही कैद तावान हुआ, उसके बाद ही एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ही DNA मैच किया, उसके बाद ही मुकदमत हुए, उसके बाद ही अब असल बॉस का बॉस सख्त परेशान है और कई तख्त उछाले जाएंगे। अब ये बात एक आधे बंदे सियासतदान की नहीं, सिस्टम पर आ रही है कि सिस्टम को लाने वाले अब बोझ तलक रहे हैं। नाज़रीन, मैंने बताया कि 3 टीवियों ने हसन नसार ने किया और 3 लोगों का DNA मैच कर गया है। दूसरी तरफ BNB पर यह घर किसने किराए पे लिया, किस गाड़ी पर गया, उसकी गाड़ी को भी खुफिया रखा जा रहा है ताकि उधर देखे तो सही क्या एविडेंस है, कौन कौन सी एविडेंस गाया कि मीडिया से छुपाया जा रहा है। लेकिन बॉस का बॉस अब साहब का बॉस बनने वाला है। हो सकता है उसको कोई बचा ले, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन है जो बता रहा हूँ, मुझे गैब का इल्म नहीं, हुकूमतें कब जाती हैं कब आती हैं, लेकिन मौजूदा हुक्मरान बोझ बन चुका और उसको जो उठाएगा वो इसकी स्मेल के नीचे उनके कान में अपने ही हाथ रख रहे हैं, क्योंकि बदबू ज़्यादा ये निज़ाम हो गया जिसे हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं थोड़ी सी तफसीलात पर। नून लीग अब मकाफात अमल का शिकार है।
2 दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत के ख़त्म की, इमरान खां की हुकूमत ख़त्म की, खुद मुशर्रफ से डील की, खुद इन्होंने कमर जावेद बाजवा एक्स आर्मी चीफ से डील की, और अब नून लीग मकाफात अमल का शिकार है। एक से एक बड़ा स्कैंडल, अरबों रुपये आ रहा है। अचानक पिंडी की पूरी इंतजामिया कमिश्नर से लेकर तहसीलदार तक तब्दील होना पड़ा। अरबों रुपए की दिहाड़ी किसने लगाई, सवाल ये है। पंजाब में फैसल वाडा कह रहे थे एक वजीर है जो अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाती है, महफिल फ्लैट खरीदती है, कोई सिरे महल खरीदता है, मुल्क को दिवालिया कर लिया खुद को अमीर करते हुए। नाज़रीन, लेकिन हम आ जाते हैं कि नून लीग इन मकाफात अमल का शिकार है जो साजिशें करके दूसरों को गिराते थे, आज एविडेंस उन्हें गिराने पर तुल गई है। शेख रशीद कहा करते थे कि नून में से शीन निकलेगी, मगर अब जो हालात बनते जा रहे हैं इनमें यूं लगता है कि नून लीग की सियासत की इज्जत का जनाजा निकलेगा और शीन बाकी लीग उड़ा ले जाएगी। और इसकी खुशी मरी डूंगा गली में भी मनाई जा रही है, जिसे बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया था। वो एक अहम शख्सियत है शरीफ फैमिली का, जो आजकल नज़र ही नहीं आता था। उनके वालिद ने 4 दफ़ा उन्हें कहा स्टेट गेस्ट हाउस में आपका ऑफिस बना देता हूँ, लेकिन उनके बारे में आर्डर था कि इसका कोई काम नहीं करना। वो कौन है मुझे उसका क्या पता, आप खुद पता करें नाज़रीन। वैसे ही 8 फरवरी 2024 से पाबंदियों का शिकार है ये फ़कीर आदमी जिसका वीलॉग आप सुन रहे हैं। खैर ये तो होता है, मैं क्या, और बहुत अच्छे लोग, क्रेडिबल लोग हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज ने अली डार को अपने करीब तरीन ला कर अपने करीबी हलकों में बावर कराया था कि हमजा शहबाज की सियासत अमलन ख़त्म हो चुकी है। ये नून लीग के जो हमजा के करीब हैं उन लोगों का कुछ कहना है। अगर मरियम नवाज या नून लीग इसकी तरदीद करना चाहती है तो हम हाजिर हैं। और ये गैर जानिबदार हलके भी बातें कर रहे हैं कि हमजा कॉर्नर क्यों हुआ है। कुछ लोग तो ये तक कहते सुने गए हैं कि जब मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनेंगी तो अली डार पंजाब का, ये कुछ लोगों का ख्याल है, ख्वाहिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, ये मेरे पास ना तोते हैं ना गैब का इल्म है। हमजा अली डार पंजाब के वज़ीर आला होंगे, लेकिन अब रज़ा डार की कहानी के पहलू से जो करतूत अली डार के सामने आ रहे हैं, यहाँ किसी के भी सामने आ रहे हैं, इससे लगता है कि नवाज मुस्लिम लीग नून के कायद का नाम सियासत के मैदान में खासा क्वेश्चन मार्क होता जा रहा है। और इसके ख़त्म होने का, इसकी सियासत के ख़त्म होने का सवाल है, क्योंकि पहले भी 8 फरवरी को PTI ने अगर नून लीग को हुकूमत देनी होती, अगर हारे हुए शहबाज शरीफ को हुकूमत फार्म 47 पे दी जाती है तो नवाज शरीफ को भी वज़ीर आज़म बनाया जाता था। लेकिन वो हमेशा कहते हैं मुझे देश क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, 4-5 दफ़ा कह चुके हैं वो। उन्होंने कहना है मुझे क्यों पाकिस्तान बुलाया। नाज़रीन, नून लीग के कायद ही हर जगह इसहाक डार को तरजीह देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इसहाक डार को तरजीह दी, क्योंकि उनके समधी भी हैं और वज़ीर ख़जाना भी बनाया। और अब भी काफ़ी अरसे से प्रोपोगंडा किया जा रहा है लगड़ बगड़ चमचों के, क्योंकि औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना इस वक्त नून लीग के नहीं है। वो कहते हैं कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाए। मिफ्ता इस्माइल की गवाही रिकॉर्ड पर है कि हाल ही में मौजूदा वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जिस तरह की मनफी मुहिम चलाई गई, इससे भी लगता है कि इसके पीछे भी मौजूदा हुक्मरान और डार फैमिली का ही हाथ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा है, सुन लें। वज़ीर आज़म की तब्दीली या वज़रा को हटाने की खबरों में भले कोई सदाकत ना हो, लेकिन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो ताने बाने बुने जा रहे हैं और पंजाब में ख़ुसूसन जो करप्शन है और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, जो इमरान खां के ख़िलाफ़ गैज़ व गज़ब ढाया जा रहा है, जो PTI को ख़त्म किया जा रहा है, जो सहाफ़त पर कदगन लगाई जा रही है, जो जजों के साथ सलूक किया जा रहा है, जो वकला को हरासा किया जा रहा है, डॉक्टरों को, किसानों को, मज़दूरों को, हर तबका इस वक्त रोड पर एहतजाज कर रहा है, खिलाफ जो ताने बाने बुने जा रहे हैं, इससे तो इनकी रही सही सियासत भी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून के वज़रा कहते हैं कि अगर अब इलेक्शन होंगे तो हम अपने हलके में हमारा जाना भी मुश्किल होगा। नून लीग के अंदर ही से ही इसहाक डार के ख़िलाफ़ एक और गवाही सामने आ गई है। इस पर सेनेटर फैसल वाडा ने भी इसहाक डार के इस्तीफ़े की मुतालबा किया है। इस्तीफ़ा वो क्यों मांग रहे हैं मुझे नहीं पता। कहीं ये ख़वातीन वाली जो इज्तिमाई ज़्यादती और रेप है, इसमें अगर रज़ा डार को निकाल दें तो फिर ये वाक़या होना ही नहीं था। इसको पुलिस जो भी चाहे, इन्वेस्टिगेशन पुलिस
इसे क्लियर नहीं कर पाएगी जितना तजर्बा सहाफ़ती मेरा। लेकिन गैब का इल्म, अगर वो बेगुनाह है तो उसे बेगुनाह होना चाहिए, अगर वो ना होता तो उसका वीज़ा किसने लगवाया, इसको एयरपोर्ट से रिसीव किसने किया है। ये वहीद नामी बंदा, हालांकि असल बात तो कोई और है, वो सख्त परेशान है, वो कौन लाया। तो इसको तमाम आइनी माहिरीन से मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा इसे निकालना भी चाहे तो नहीं निकल सकते। अब इसहाक डार के खिलाफ एक और गवाही सामने आ गई। आज़ाद कश्मीर से नून लीग से ही राह जुदा करने वाले 80 साल सीनियर सियासतदान मसूद खालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसहाक डार ने इनका टिकट, उन्होंने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया है कि इसहाक डार ने उनका मुबैना टिकट मुबैना 75 करोड़ रुपए में फ़रोख्त किया था और ये पैसे उनके किसी अजीब ने लंदन में पाउंड में वसूल किए थे। ये इनका इल्ज़ाम है। यकीनन इसहाक डार एक नेक आदमी है, दाता साहब जाते हैं, मैं तो उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, पर लंदन में पाउंडों में वसूल किए थे। आप देखेंगे कि किस तरह ये लोग इमरान खान पर इद्दत जैसे बेहुदा घटिया और कमजरफ वाले केस, इद्दत जैसे निकाह जैसे मुकद्दर रिश्ते के झूठे केसों पर गुफ्तगू करते थे और इमरान खान पर टिकटें बेचने का इल्ज़ाम लगाते थे। अब खुद ही इस मकाफात अमल का शिकार है। और देखें रेप, और इन्हीं की पुलिस को मजबूरन रेप और अगवा बराए तवान करा। और वो यासर शामी ने वीडियो ले आए, वो बाबर डोगर ने वो वीडियो तस्वीर वायरल कर दी, जहाँ फिल्टर शॉप में दोनों बच्चियों ने जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ियों से उतर कर, जिसे वो डार नाम का कोई बंदा चला रहा था, अपनी जान बचाई। तो अब इनकी कहानियों में ना जोर रहा है ना असर रहा है। अब लगता है इनका ताकत का और इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। उसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन जालिमों का इबरतनाक अंजाम है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं हम इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनसे 250 से 300 मुकदमात हैं, जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद है। 7 महीने से सुप्रीम कोर्ट दर्जनों दफ़ा हाई कोर्ट जाने के बावजूद भी उनकी बहनें उनसे मुलाकात नहीं कर सकी। एक तरफ गैंग रेप के केस, अगवा बराए तवान के केस, बैरून मुल्क से 2 बच्चियों को गैर मुल्की बुलाकर मुल्क की बदनामी का नाम खटने वालों को VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। 7 मुल्ज़म अलग रखे हैं और अकेला मुल्ज़म अलग रखा है। तुम कत्ल करो कि करामत करो। इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी करना जुल्म के ज़ुमरे में आता है। इमरान खान से मुलाकात पर तरीके इंसाफ के अंदर भी अब कुछ खिचड़ी पक रही है। सवाए अलीमा खान, उनकी बहनें सिंसियर सेल अफरीदी ने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि हुकूमत ना अदालतों को मानती है ना मुल्क के कानून को मानती है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान की एक मुबैना वीडियो कुछ हलकों में गर्दिश कर रही है, जिसमें वो अलीमा खान के खिलाफ कुछ सख्त बातें करते सुनाई देते हैं। वीडियो असली है या गलतियाँ? जुनैद अकबर हाँ अच्छे आदमी हैं, हमें बता देंगे तो हम तरदीद कर देंगे वीडियो है कि नहीं। KPK से सेनेटर मिशाल यूसुफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा है कि अब एक बहन से मुलाकात कराने के पेशकश भी ख़त्म हो चुकी है। इसके बारे में ये है कि ये PTI से सिंसियर नहीं है मिशाल यूसुफ से, ये असल में उनकी है। लिहाजा बुशरा बीबी को सोचना चाहिए कि उन्होंने इसको क्यों रिकमेंड किया था। इनका बैरिस्टर सैफ का और अली अमीन गंडापुर का करैक्टर पहले दिन से ही मशकूक था। इमरान खान को डबल क्रॉस करने के सिलसिले में कोटलखपत जेल में कैदी PTI रहनुमाओं ने अपने बयान में कहा है कि इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए, हुआ कोई भी इनसे जाकर मिले। यूँ लगता है कि पार्टी को अलीमा खान साहब के सख्त मौक़िफ़ से इख्तलाफत है जो खुलकर नहीं कह पा रहे। अगर अलीमा खान और उनकी बहनें अजीम ना होती तो शायद इमरान खान इतना लोग याद ना करते, क्योंकि ये तो मंगल को जाते ही नहीं। जुमेरात का भी दिन है तो आप देखेंगे जुमेरात के दिन तो अक्सर नहीं जाते। अब आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है, देखते हैं कि अलीमा खान से मुलाकात कराई जाती है या हुकूमत तौहीन अदालत और जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ फिर मुलाकात नहीं कराती। गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गोहर ने अपनी मीडिया टॉक में नाम लिए बगैर खदशा जाहिर किया है कि इमरान खान के अहले खाना से किसी को मुमकिन तौर पर सज़ा हो सकती है। इमरान खान की बहनों में तो अलीमा खान पर 26 नवंबर का केस चल रहा है। बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि अगर इमरान खान के ख़ानदान में से किसी को सज़ा सुनाई गई तो कौम में तकसीम मज़ीद बढ़ जाएगी। कौम और हुकूमत में आगे ही ना ख़त्म होने वाले फासले हैं बैरिस्टर गोहर साहब, लेकिन कौम को कौम के हकूक़ तो देते नहीं। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं देते, सहाफ़ियों को बोलने की इजाज़त नहीं देते, जजों को इंसाफ करने की इजाज़त नहीं देते, सिविल सोसाइटी को एहतजाज की नहीं देते। ईमान मज़ारी जो गरीबों के केस करती थी, मिसिंग पर्सन के, उनकी ज़मानत नहीं होने देते। एक दफ़ा पुरअमन एहतजाज का हक़ तो दो, फिर लोग
नेपाल और बांग्लादेश बूट जाएंगे जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान निकलेंगे। घरों में छापे, बीवी बच्चों को उठाना, औरतों को उठाना, जुल्म के बाजार बंद तो करो, फिर सरफरोशों को आप देखना किस तरह होता है। नाज़रीन, इमरान खान की बहनों में तो अलीमा खान 26 नवंबर का केस चल रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान के ख़ानदान में से किसी को सजा सुनाएगी तो कौम तकसीम तो खैर पहले ही है। दूसरी जानिब ईरान से अली खामनेई के शहीद के जनाजे के जुलूस से जो मनाजर सामने आ रहे हैं, इन मनाजर ने डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की आंखें खोल दी हैं। ईरान के आर्मी चीफ समेत पासदारान इनकलाब की जानिब से अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के बयानात नेतन्याहू के लिए डरोना ख्वाब साबित हो रहे हैं। ट्रंप को भी अंदाज़ा हो गया है कि इसराइल ने अमेरिका के अली खामनेई और मुश्तबा खामनेई की मकबूलियत पर झूठी कहानियाँ सुनाकर हमला करने की आमादा किया था, जो एक बहुत बड़ी गलती थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो नेतन्याहू की बातों में आ गए। ईरान ने मज़ामत पर और साबित कदमी से साबित किया है कि सच अज़म और अवामी हमायत के सामने सुपर पावर भी कोई हैसियत नहीं रखती और शिकस्त उसका मुकद्दर हो जाती है। पंजाब में बॉस के बॉस परेशान हैं। जो 8 मुलजमान पकड़े गए, गालबन 3 का आज फिर 5 दिन का रिमांड लिया, उन्होंने वकील भी नहीं किया, जबकि DNA क्रॉस कर गया कि रेप हुआ है। लेकिन एक शख्स को बचाने के लिए बॉस के बॉस सरदर्द की कोशिश लगा रहे हैं। लेकिन मेरी इतला है, रज़ा डार साहब मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये बता दें, अगर ये इस कहानी में ना होते तो उन बच्चियों से कोई रब्ता ही ना करता, वो बच्चियों को पाकिस्तान के वीज़े ही ना लगवाता, वो बच्चियाँ आके इस्लामाबाद ना रुकती, वो लाहौर ना आती, उनको कोई अगवा ना करता, कोई बंदे आगे गुंडा खायर ना करता, वो उसको असला दिखा के उसके साथ ज़्यादती ना करते, उसके साथ बदकिरदारी ना करते, उसको असले की ज़ोर पे डराते ना कि पैसे दो। और देखे तो सही, अगर उसकी वालदा ने या वालद ने, दोनों जो गैर मुल्की बच्ची हैं, पैसा किसके अकाउंट में भेजा, लिहाजा इसको निकालने के बजाय तो केस ख़त्म हो जाएगा। हसन निसार ने समा TV में कहा है ये हुकूमत के लिए टेस्ट केस है, अगर इसने इन मुल्ज़मान को सज़ा ना दी तो इस हुकूमत को अल्लाह की तरफ से सज़ा आएगी। इसी तरह एक्सप्रेस TV ने 8 बजे के प्रोग्राम में और 24 में भी इस पर रोशनी डाली गई और इसमें जो लकूने छोड़े जा रहे हैं उस पर अभी बहुत सारे सवाल उठाएंगे। इस स्टोरी पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ, पहले दिन से लेके एंड तक के हूँ, लेकिन पाकिस्तान में खबर और कबर का फ़र्क मिटा दिया जाता है। सच बोलना जुर्म है, लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को पैसे भी खिलाए जाते हैं और TV पर बुलाया जाता है। तमाम हालात आपके सामने रखे। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के हालात को संजीदगी से गौर करना चाहिए और ताकत की बजाय मुज़ाकरा से डील करना चाहिए। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी को या आज़ाद कश्मीर के लोग को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का अलाकार नहीं बनता। और आज़ाद जो कश्मीर के लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।